हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र सिंह एनाटॉमी फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी बाय योगी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स और ट्रांसपोर्टर्स के बारे में जानेंगे जो कि ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये आइए देखते हैं ये कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं और इनको कितनी क्लासेस में हमने डिवाइड किया है। तो हम इनको कह सकते हैं ट्रांसपोर्टर्स फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। रोल ऑफ ट्रांसपोर्टर्स फॉर रोल ऑफ ट्रांसपोर्टर्स इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का, रोल ऑफ ट्रांसपोर्टर्स इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टर्स बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टर कौन कौन से हो सकते हैं? ये ट्रांसपोर्टर्स सोडियम डिपेंडेंट हो सकते हैं और सोडियम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। सोडियम डिपेंडेंट और सोडियम इंडिपेंडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम डिपेंडेंट, जिसमें सोडियम की प्रेजेंस में ही वो ट्रांसपोर्टर काम कर रहे हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था SGLT, वन ऑफ द ट्रांसपोर्टर, SGLT सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर। ये जो ट्रांसपोर्टर और प्रोटीन है ये सोडियम की प्रेजेंस में ही काम करती है। विदाउट सोडियम, अगर सोडियम सेल के अंदर अवेलेबल नहीं है, हमारे ल्यूमन के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो ये ट्रांसपोर्टर और प्रोटीन काम नहीं कर पाएगा और ग्लूकोज को इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रासेलुलर से इंट्रासेलुलर मूव नहीं करा पाएगा। ठीक है, उधर अगर मैं सोडियम इंडिपेंडेंट की बात करूं तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स और इसकी अलग अलग आइसोफॉर्म्स, ये सोडियम इंडिपेंडेंट होती हैं। मतलब कि सोडियम अगर अवेलेबल नहीं है फिर भी ये अपनी वर्किंग और मैकेनिज्म को शो करेंगे। ठीक है, इन दोनों ट्रांसपोर्टर्स की अलग अलग आइसोफॉर्म्स हैं। जैसे ये SGLT1 और SGLT2, ये दो आइसोफॉर्म पाई जाती है हमारी बॉडी में। ग्लूट, इसकी अलग अलग आइसोफॉर्म्स, जैसे ग्लूट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on 40 तक। ठीक है, तो ये ग्लूट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक पाया जाता है। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है? जो सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स हैं ये सिम्पोर्टर्स कैटेगरी के होते हैं या को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं या को ट्रांसपोर्टर्स। मतलब कि दो मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में मूव करें, वो सिम्पोर्टर या को ट्रांसपोर्टर्स कैटेगरी की प्रोटीन्स हैं। सपोज सोडियम और ग्लूकोज, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, दोनों बाइंड होते हैं। दोनों बाइंड होने के बाद ये प्रोटीन दोनों को एक ही डायरेक्शन में एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर मूव कराती है। दैट्स वाई दिस प्रोटीन इज कॉल्ड सिम्पोर्टर और को ट्रांसपोर्टर्स। ग्लूट जो कि सोडियम इंडिपेंडेंट है और सोडियम अगर अवेलेबल नहीं है तो भी वर्किंग करते हैं, अपनी मैकेनिज्म शो करते हैं। और ये ट्रांसपोर्टर जो है यूनिपोर्टर्स कहलाते हैं। यूनिपोर्टर्स का मतलब है ओनली सिंगल मॉलिक्यूल विल बी transported in one direction,
एक ही डायरेक्शन में एक सिंगल मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना इन प्रोटीन का काम होता है। ठीक है, इसलिए हमने इनको यूनिपोर्टर कैटेगरी में रखा है। ठीक है, इसके अलावा SGLT जो और सोडियम डिपेंडेंट जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनका लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारी बॉडी में। ये बहुत स्पेसिफिक ऑर्गन्स पे ही पाई जाती हैं, जैसे किडनी और GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। किडनी और GIT में ही पाई जाती हैं SGLT 1 और 2। ग्लूट जो है इनका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये हमारे मोस्ट ऑफ द सेल्स पे पाई जाती हैं, जैसे कार्डियक और स्केलेटल मसल, कार्डियक और स्केलेटल मसल। इसके अलावा RBC, इसके अलावा ब्लड ब्रेन बैरियर, न्यूरॉन, प्लेसेंटा, स्पर्मेटोसाइट्स, पैंक्रिया, कॉर्निया, लिवर, किडनी बहुत वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका। और भी बहुत सारी सेल्स हैं जहाँ पे पाए जाते हैं और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस हैं इन ट्रांसपोर्टर्स के। इसके अलावा इन ट्रांसपोर्टर्स को इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन इंडिपेंडेंट कैटेगरी के तौर पे भी देखा जा सकता है कि कुछ ट्रांसपोर्टर्स इंसुलिन डिपेंडेंट अपनी मैकेनिज्म शो करते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टर्स इंसुलिन इंडिपेंडेंट अपनी मैकेनिज्म को शो करते हैं। जैसे इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब जब इंसुलिन हमारी बॉडी में रिलीज होगा तो ही वो अपना फंक्शनैलिटी शो करेंगे। इंसुलिन डिपेंडेंट इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन इंडिपेंडेंट। इंसुलिन इंडिपेंडेंट, इंसुलिन डिपेंडेंट में केवल एक ट्रांसपोर्टर आता है, GLUT4। केवल ये ही ट्रांसपोर्टर है और प्रोटीन है जो इंसुलिन की प्रेजेंस में अपनी मैकेनिज्म को शो करता है। इसके अलावा जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे SGLT एंड GLUT, एक्सेप्ट GLUT4 एक्सेप्ट GLUT4